हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरी वेट लॉस जर्नी का है 21st डे। और आज का वीडियो आप लोग प्लीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा। आज मैं अपनी इस हफ्ते की वेट लॉस जर्नी में जो रिजल्ट आया है वो भी दिखाने वाली हूँ। और जब से मैंने ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है तब से मेरा जो टारगेट था कि 10 केजी वज़न मुझे कम करना है, उसके मैं कितने करीब पहुंची हूँ, या वो कंप्लीट हुआ है या वो कंप्लीट होने वाला है, जो भी है आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं वीडियो में किसी भी टाइम आपको अपनी वेट लॉस जर्नी का रिज़ल्ट दिखा दूँगी। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो। और मैंने अपनी यहाँ तक की जर्नी चावल और रोटी खाकर ही की है। ऐसा नहीं है कि मैंने चावल छोड़ दिया या रोटी छोड़ दी। खाने में दोनों ही चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे हैं। रोटी भी हम खा सकते हैं, चावल भी हम खा सकते हैं। आपको जो पसंद है आप उसको खाकर वेट लॉस कर सकते हैं। आजकल सब लोगों का चल रहा है कि चावल नहीं खाना है वेट लॉस जर्नी में, और क्या कहते हैं, आलू नहीं खाना है वेट लॉस जर्नी में। और मैं कहती हूँ कि अपनी वेट लॉस जर्नी में अगर आपने चावल को और आलू को सही तरीके से यूज करना सीख लिया तो आपका वेट लॉस तो होगा ही, साथ में आप कुछ हेल्दी टिप्स भी सीखेंगे जिनको आप अपनाकर हेल्दी भी हो सकते हैं। तो चावल खाना प्रॉब्लम नहीं है, चावल को किस तरीके से खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस टाइम खा रहे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। तो मैंने तो अपनी वेट लॉस जर्नी में रोटी और चावल दोनों खाया है। ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि लंच में मैंने रोटी ली है और रात में मैंने चावल खाया है। आप लोग मेरी वीडियोस में देखते ही होंगे, मैं डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी लंच थाली में आपको एक रोटी मिलती है और डिनर में चावल मिलते हैं। तो मैंने रोटी और चावल खा के ही अपनी जर्नी मैंने पूरी की है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आलू भी मैंने नहीं छोड़ा है। मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये टिप्स शेयर करूंगी जिन टिप्स के थ्रू मैंने इन चीज़ों को यूज किया है। क्योंकि आप अगर उसी पुराने तरीके से आलू, चावल, रोटी खाएंगे तो आपका वेट कम नहीं होगा। आपको थोड़ा सा तरीका बदलना होगा। तो वो तरीके क्या हैं वो मैं आपको एक एक करके वीडियोस में बताती रहूँगी कि कैसे करना है आपको। सबसे मेन बात है कि कंसिस्टेंसी आपको रखनी है अपनी वेट लॉस जर्नी में। अगर आपकी वेट लॉस जर्नी का एक दिन ख़राब हो भी गया बाई चांस किसी रीज़न से, तो इसका मतलब कभी ये मत समझिएगा कि हमारी वेट लॉस जर्नी ख़राब हो गई है और आगे हम नहीं कर पाएंगे। उस दिन को आप स्किप कर दीजिए, अगले दिन से फिर से शुरुआत कीजिए, लेकिन करते रहिए जब तक आपको अपना रिजल्ट ना मिले। तो अब मेरा हार्ड चैलेंज है, इसलिए मैं हफ्ते में 3 दिन कर रही हूँ एक्सरसाइज। मतलब कि मंडे से संडे तक मैं 3 दिन, जैसा मुझे सूटेबल लगता है, मेरे पास जब टाइम होता है। टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मैंने किया है। अगर मैं खाना भी खा लेती हूँ कभी तो शाम के टाइम एक्सरसाइज कर लेती हूँ, नहीं तो कोशिश करती हूँ सुबह 11 बजे तक अपनी एक्सरसाइज फिनिश करना। और एक्सरसाइज भी ऐसा नहीं मैंने सोचा हुआ है कि 1 घंटे करनी है मुझे। जितना टाइम मुझे आराम से मिलता है, अपने लिए खुशी खुशी से मिलता है, उस टाइम को मैं यूज करती हूँ। और आजकल समर ब्रेक हो गई है निक्कू की, तो निक्कू घर पे ही रहता है और वो मुझे कोई भी काम करने नहीं देता ढंग से, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन करती ज़रूर हूँ। इसे एक्सरसाइज का बहुत शौक है, तो मैं जब भी एक्सरसाइज करने आऊँ बालकनी में या वॉक करने, ये ढूंढता हुआ मेरे पीछे ही आ जाता है। तो अब ये अपनी कह रहा है कि मेरे साथ एक्सरसाइज करो, तो मैं इसको फटाफट भगा दूंगी और सारी एक्सरसाइज करके ये अंदर चला जाएगा, फिर मैं कंटिन्यू रखूंगी। तो जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ बेसिकली मैं बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि हमारी जो हाथों को, पैरों को, कमर को, हर चीज़ को स्ट्रेंथ चाहिए। और स्ट्रेंथ के लिए ही हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी टोन्ड हो जाती है। तो अगर टहलने से ही आपका वज़न कम हो, ऐसा आप सोचते हैं, तो सारी दुनिया का वज़न कम हो गया होता। टहलना भी आपको किस स्पीड से है उस पे डिपेंड करता है कि आपका वज़न कम होगा कि नहीं। आप अगर टहल कर ही चाहते हैं कि आपकी बॉडी अच्छी हो जाए, फिट हो जाए, वेट लॉस हो जाए, तो आपको कम से कम
6 घंटे पर आवर की स्पीड से टहलना होगा। मतलब कि अगर आप 1 घंटा वॉक करें तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस आपको पूरी कर लेनी है। और अगर इतनी स्पीड से आप वॉक करेंगे ना तो आपको बहुत पसीने आएंगे, तभी आपका वेट लॉस होगा। तो अगर आप ये सोचें कि हम सिंपल सिंपल चलते रहें और कह दें हमने 1 घंटा टहल लिया, 2 घंटे टहल लिया, तो आपका वेट कम नहीं होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको अमल में लाना है। अगर आप वॉक पे ही ध्यान देना चाह रहे हैं तो वॉक को स्पीड बढ़ा के कीजिए, नहीं तो आप कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 25, 30 जैसा आप आराम से कर सके, आपकी बॉडी कर सके। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करती हो, तो उस एक्सरसाइज को तुरंत रोक दीजिए। डॉक्टर से आप फिर सलाह लेके ही एक्सरसाइज करें। मैं तो वो एक्सरसाइज करती हूँ जिनको मेरी बॉडी आराम से कर लेती है, और पहले इन एक्सरसाइज को करने में मुझे काफ़ी मशक्क़त लगती थी और बॉडी एक होता था। लेकिन हाँ, 2-3 दिन मैंने जब किया इसको रिपीटेशन में तो वो दर्द चला जाता है। तो मैं जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ उन सब के मैं 50-50 के सेट करने की कोशिश करती हूँ, 2-2। पहले मुझसे 20-20 भी नहीं होती थी ये काउंटिंग, लेकिन अब मैं 50-50 के कर लेती हूँ। और कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको मैं शूट भी करना भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं पूरा टाइम एक्सरसाइज करते हुए कैमरा चला के रखूँगी तो इतना लंबा फिर एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो बीच बीच में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी फिर इत्मीनान से मैं 50-50 के 2-2 सेट करती हूँ इन सब के। और ये सारी एक्सरसाइज आराम आराम से नहीं करनी है, फास्ट स्पीड में करेंगे थोड़ा सा तो हमारी कैलोरी बहुत अच्छे से बर्न हो जाती है। 300-350 तक कैलोरी बर्न हो जाती है अगर आप ये सारी एक्सरसाइज 1 घंटे कर लेंगे तो। मैं 1 घंटे कभी नहीं कर पाती हूँ, कभी 50 मिनट, कभी 40 मिनट, 45 मिनट ऐसे ही करती हूँ। थोड़ी सी वॉक करती हूँ 10-15 मिनट उसके बाद, जिससे मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। बाकी का फिर सारा रूटीन करती हूँ। तो ये मैं ऑल्टरनेट डे करती हूँ, और जैसे ही मैं एक एक्सरसाइज करते हुए थक जाती हूँ तुरंत से मैं दूसरी एक्सरसाइज पर आ जाती हूँ, और बीच बीच में मैं जॉगिंग जैसे अभी कर रही थी ऐसे करने लगती हूँ। मतलब कि रुकती नहीं हूँ, मैं करती रहती हूँ फिर कंटिन्यूअस। अगर गैप लेना होता है तो 20-25 सेकेंड का गैप लेती हूँ, वरना मैं दूसरा एक्सरसाइज बदल के तुरंत से उस पोजीशन पर एक्टिव हो जाती हूँ, जिससे कि हार्ट बीट ना आपकी अच्छी, मतलब अगर 150-160 हार्ट बीट आपकी पहुँच जाए एक्सरसाइज करते हुए तो बहुत अच्छा कैलोरी बर्न होता है। तो ये जो एक्सरसाइज अभी मैं कर रही हूँ ये टमी के लिए है, और टमी वाली मैं एक्सरसाइज 4 से 5 एक्सरसाइज टमी वाली करती हूँ, फिर मैं 2 से 3 एक्सरसाइज लेग्स वाली करती हूँ, और उसके बाद हैंड वाली भी 2-3 एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और स्टैंडिंग एक्सरसाइज ही मैं ज़्यादा करती हूँ, बैठने वाली अभी मैं कम कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बैठने वाली कर रही थी लेकिन अब मैं स्टैंडिंग वाली कर रही हूँ। आपको हमेशा से 15-20 दिन में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बदल देना है। अपना जो डिटॉक्स टी वगैरह ले रहे हैं उनको भी चेंज करते रहना है। इसमें मैं कमर को बेंड कर रही हूँ, जितना मेरे से पीछे बेंड हो सकता है उतना। तो आप देख सकते हो अभी 50-51 मिनट हुआ है और 334 कैलोरी मैंने बर्न कर ली। उसके बाद मैं फिर नहा धोकर आ गई हूँ, और कपड़े तो डेली इतने हो जाते हैं, मैं सोचती हूँ इतने कपड़े डेली कैसे हो जाते हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म और डेली के, मतलब सर्दी गर्मी हर समय कपड़ों का काम मुझे बहुत महाभारत वाला लगता है। अगर ये टाइम से धुल जाएं, टाइम से इनका प्रेस हो जाए, तय बना के रख दिए जाएं तो घर फैला फैला नहीं लगता। और अगर 1-2 दिन के कपड़े भी अगर उठा के ऐसे ही अंदर रख दें तो ऐसा लगता है कि ये कपड़े कैसे समेटे जाएंगे। किस किस के लिए ये वाला टास्क बहुत ही हार्ड है। मेरे लिए कपड़े धोना सुखाना इतना हार्ड नहीं है, लेकिन इनको तय बना के रखना, प्रेस करके रखना, वो ज़्यादा हार्ड लगता है। और इतने कपड़े मैं डेली ही धोती हूँ, कुछ हाथ से धोती हूँ, कुछ मशीन से धोती हूँ। और अब मैं थोड़े से अपने बाल सुखाऊंगी, उसके बाद चलते हैं अंदर, अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। लेकिन आज मौसम कुछ अजीब ही हो गया है, कपड़े डाले ही थे सूखने के, बहुत तेज़ तेज़ हवा चलने लगी। फिर मुझको थोड़ी देर वही यहीं स्टे करना पड़ा कि कहीं बारिश ना हो जाए और सारे किए किराए पे पानी फिर जाए। लेकिन थैंक गॉड बारिश नहीं हुई थी और हवा भी रुक गई थी। फिर मैंने ले लिया अपना ब्रेकफास्ट, और मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है 2 अंडे की आमलेट और ये गाजर।
और ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, फाइबर और प्रोटीन का है। कार्ब इसमें है ही नहीं, जो कार्ब है इनके अंदर जो कार्ब है बस वही कार्ब है, एक्स्ट्रा कार्ब कुछ नहीं लिया गया है। तो प्रोटीन तो हमको लेना ही है। अब किसी भी तरीके से आप लें, तो कभी कभी जब मुझे बिल्कुल मन नहीं होता ब्रेकफास्ट बनाने का, तो ये सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट लगता है मुझे। 2 अंडे की आमलेट, साथ में एक ब्रेड ले लो या आप सलाद ले लो। फिर मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंने खाया है पपाया। पपाया मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद है पपाया, और दूसरा मुझे थोड़ी कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए पपाया मैं कोशिश करती हूँ कि खा ही लूँ एक बार कम से कम दिन में। आपके पास जो भी सीजनल फ्रूट हो आप उनको मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ज़रूर लें, कम से कम एक बार आप फ्रूट ले लें तो अच्छा है। मेरे साथ अभी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं फ्रूट बिल्कुल नहीं ले पा रही थी कई दिनों से, तो अब फ्रूट मैंने लिया है। नहीं तो मैं प्रोटीन वाला सत्तू पी रही थी इस टाइम पर। तो आज मैंने फ्रूट मंगा लिए थे, तो फ्रूट लिए आज मैंने। इवनिंग स्नैक्स में भी फ्रूट लिया था, और वो फ्रूट मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। वो आप वेट लॉस में खा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, फाइबर से भरपूर होता है, कैलोरी में बहुत कम होता है। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ, और लंच में मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, लेकिन अपने लिए बिना तड़के की दाल निकाल ली है। जैसे मैं अपने हर वीडियो में दिखाती हूँ, तड़का लगाने से पहले 1-1.5 कटोरी या 2 कटोरी जो भी मुझे ज़रूरत हो, या दाल मैं जितनी बनाऊँ उसके हिसाब से अपनी दाल निकाल लेती हूँ, और उसको अगर एक बार नहीं तो अगले दिन के लिए भी कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल तो ऐसा मैं कर नहीं रही हूँ कि फ्रेश फ्रेश बनाऊँ और तुरंत तुरंत खाना है। अब मैं थोड़ा सा स्टोर भी कर लेती हूँ, और अगले दिन जो आलस आता है उस टाइम बड़ा काम आ जाता है ये वाला आइडिया। तो अभी दे देती हूँ मैं खाना सबको जल्दी से फटाफट से। और रोटी मैं आजकल मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना रही हूँ, और नहीं तो मैं मिक्स करके कुछ तब रोटी को बना लेती हूँ थोड़ा सा हेल्दी। लेकिन मल्टीग्रेन ही इस बार मैंने यूज किया है, और देखती हूँ इसका क्या असर पड़ेगा मेरी हेल्थ पर। फ़िलहाल रोटी का टेक्सचर तो वैसा ही लगता है, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगा है मुझे। अब इसमें ये मैंने आशीर्वाद आटे का जो आता है ना मल्टीग्रेन आटा, वो मंगाया हुआ है। अब पता नहीं इसमें कितनी मिलावट है कितना नहीं, लेकिन मैंने अलग से मिक्स करके नहीं बनवाया है। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगी कि सभी आटे अलग अलग से ले लूँ, और फिर उनको तुरंत मिक्स करके 1-1 चम्मच फिर मिस्सी रोटी बनाऊँ। साथ में आलू बैंगन की सब्जी है, बहुत कम तेल में बनी हुई है। और ये दाल देखिए, ये दाल मैंने जो अपने लिए निकाल के रख ली है, बहुत है मेरे लिए। और खाना मैं लगा रही हूँ, मम्मी का सर्व कर रही हूँ। और अपनी थाली के लिए मैंने एक आमलेट बना ली है प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको प्रोटीन फिर स्किप नहीं करना है। वॉक कर रहे हैं तो भी आप स्किप कर सकते हो थोड़ा बहुत प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन आपको लेना है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि प्रोटीन में क्या लें, ये क्वेश्चन सबके पास होगा कि वेट लॉस करें तो प्रोटीन में क्या लें, तो मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको 5 से 10 ऐसे प्रोटीन वाले फूड बताऊँगी जिनको आप अपनी डेली यूज में लेंगे तो आपका प्रोटीन इनटेक बढ़ जाएगा, जिससे कि आपकी वेट लॉस जर्नी आसान हो जाएगी। और इवनिंग स्नैक्स में मैं ले रही हूँ आज प्लम, इसे आलू बुखारा भी कहते हैं शायद। और इसमें मैं वेट करके दिखा रही हूँ, ये मीडियम साइज है, और ये मैं लगभग 150 ग्राम ले रही हूँ। और इसकी 100 कैलोरी आप लेंगे तो आपको 46 कैलोरी मिलती है, और ये 150 ग्राम मैंने लिया है तो लगभग 70 कैलोरी मुझे इसमें मिलेगी। और 70 कैलोरी में मेरा पेट इतना भर जाएगा कि किसी और चीज़ को खाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो आप भी इस फ्रूट को ज़रूर से ऐड करें, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, कब्ज में गैस में भी हेल्प करता है, और फाइबर भरपूर है, कैलोरी बहुत कम है। अगर ये बड़े साइज का अगर आपके पास है तो आप 4 ले लीजिए, तो वो 150 ग्राम के करीब हो जाएंगे। आपको वेट करके इसलिए दिखाया जिससे कि आप आइडिया लगा सके कि कितना लेना है आपको फ्रूट। तो 100 से 150 ग्राम ही फ्रूट आपको लेना है एक बार में। मेरे फेस पे ध्यान ना दीजिएगा, मैंने तेल लगा रखा है बालों में तो अजीब सी दिख रही हूँ मैं। और डिनर में मैंने बनाया है मटन, और राइस के साथ आप 2 से 3 पीस मटन खा सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार बस। तो मैंने राइस खाया था डिनर में और रोटी ली थी लंच में। ऐसे ही करके मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट की है। तो पिछले हफ्ते मेरा वेट था 68.2,
और अब मेरा वेट जो है वो आपके सामने मैं दिखा देती हूँ और आपको खुशखबरी भी दे देती हूँ कि मदर्स डे पे मैंने अपनी 10 किलो वेट लॉस जर्नी कंप्लीट कर ली है। मतलब कि 70 दिन में मैंने अपना वेट 10 किलो घटा लिया है। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।